हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं और इसी सीरीज़ को जारी रखते हुए हम आज और 3 फाइला करने वाले हैं, जो हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकिनोडर्मेटा। तो उसमें देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि तीनों का नाम लिखा हुआ है और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम करेंगे अभी आर्थ्रोपोडा। अब आप देख पा रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें देखिए लिखा हुआ है आर्थ्रोस। आर्थ्रोस माने जॉइंटेड होता है एंड पोडा माने क्या होता है, अपेंडेजेस, यानी कि जिसके पैर जो होते हैं वो जॉइंट हैं। उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें ओवर कह सकते हैं 2/3 जो होते हैं टोटल स्पीसीज वर्ल्ड में अभी तक जितने स्पीसीज का नामकरण हुआ है उसमें 2/3 तो केवल आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और उसके बाद देखिए लिस्ट दिया हुआ है, जो कि जनरल लिस्ट हम लोग देखते हैं। वो स्टार्ट होता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल है। उसके बाद सिमेट्री, बायलैटरल, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सेलम के हिसाब से देखोगे तो आप ये सेलोमेट है। सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन इंसेक्ट्स में होता है, लेकिन कैसा होता है, ये जो सेगमेंट होता है अलग ढंग का सेगमेंटेशन होता है, नॉट आपका एनिलिडस जैसा। एनिलिडा में तो आपने देखा था सेगमेंटेशन, जैसे इसके आगे, तो इसमें भी सेगमेंटेशन होता है। इसमें क्या होता है कि सेगमेंटेड फ्यूज्ड पार्ट्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जिसमें कि हम लोग कहते हैं उसको टैगमा। और देखिए उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत एक्चुअली आप देखिए आर्थ्रोपोडा जो एक तो है नहीं, 2/3 ऑफ द स्पीसीज है। तो अलग अलग ढंग के इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं एनसीईआरटी के बुक का जो एग्जांपल है, यहाँ पे लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, उसके बाद प्रॉन है। तो अलग अलग ये एनिमल्स हैं। हम लोग तो सब फाइला या क्लासेस नहीं पढ़ते हैं, जनरली हम लोग केवल फाइलम पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए इसमें गिल्स जो होता है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रॉन में गिल्स का इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन के लिए। बुक गिल्स भी होता है जो लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब यूज़ करता है ये रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद है बुक लंग्स। देखिए स्कॉर्पियन आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये स्कॉर्पियन यूज़ करता है बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ट्रैकियल सिस्टम यूज़ करते हैं ज़्यादातर इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे तो इंसेक्ट्स आप एक देख रहे हो बटरफ्लाई, उसके साथ साथ कॉकरोच भी आप पढ़ने वाले हो स्पेशली, तो उसमें भी देखोगे ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन आप पाओगे इन केस ऑफ योर फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इसकी जो बॉडी होती है ये कवर्ड होती है विथ व्हाट, एक एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिनस होता है, यानी काइटिन का बना हुआ। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन्स आपके जो होते हैं, जैसे कि एक तो सेंसरी ऑर्गन नहीं हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आइज़ है, तो आइज़ यानी इंसेक्ट्स में देखिएगा, जैसे कॉकरोच आप पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा आप कॉम्पाउंड आइज़ होता है। तो कॉम्पाउंड आइज़ यानी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं बढ़ जाती है, वो छोटे छोटे लेंस हैं और एक फ्यूज़ करके एक इमेज देते हैं। तो ये आप कहिए कि आपकी आइज़ क्या है, तो आपकी आइज़ यानी कि ह्यूमन बीइंग की आइज़ है सिंपल आई है। तो उसी तरह से इंसेक्ट यानी पर्टिकुलरली मैं कॉकरोच की बात करें, वहाँ पे कॉम्पाउंड आइज़ होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था। उसी तरह आपका सेंसरी ऑर्गन आता है एंटीना। तो आप कॉकरोच में देखे होंगे कि ऐसे निकला रहता है मुंह के बाहर, तो वो एंटीना होता है। उसके बाद है आप देखिए स्टैटोसिस्ट होते हैं जो कि आपके बैलेंसिंग ऑर्गन्स हैं। उसके बाद एक्चुअली स्टैटिक कंडीशन जिसको कहते हैं ना, पोजीशन कहते हैं। तो उसके बाद एक्सक्रीशन के बारे में देखें तो इसका अब देखिए मैलफिगियन, यहाँ पे मैलपिगियन जो ये लिखा हुआ है पिगियन ट्यूब्यूल्स, तो मैलफिगियन कॉर्पस्कल्स हमारे बॉडी में होता है, उनमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। उसके साथ साथ देखिए सेक्सेस जो होते हैं ये मोस्टली डायोसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, यानी कि जो अंडा होता है, एग जो होता है, ये बाहर दे देते हैं, निकाल देते हैं, और उसकी डेवलपमेंट बाहर बॉडी की होती है। डेवलपमेंट ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट में जैसे मान लीजिए बटरफ्लाई आप तो जानते हो कैटरपिलर होता है, पीपा होता है एग के बाद, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में। इसी तरह सिल्क मॉथ है, और इसमें निम्फ होता है आपकी क्या कहते हैं कॉकरोच में। तो अलग अलग ये आपके
ये बनता है, क्या कहते हैं, फॉर्म्स हो जाते हैं। अब देखिए कि इकोनॉमिकली जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे एपिस यानी कि हनी बी है, उसके बाद आपका बॉम्बिक्स यानी कि सिल्क वॉर्म है, उसको सिल्क मॉथ भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद देखिए लैक एक होता है, लैसिफर भी कहते हैं। ये एक तरह से क्या निकालता है, कह सकते हैं कि ग्लू, लकड़ी में टर्नल करके, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है द फीमेल लैक बग सिक्रीट्स रेजिन, रेजिन यानी कि वही ग्लू निकालता है जब वो टनलिंग करता है थ्रू इनटू द ट्रीज। तो इस तरह से ये लोग बेनिफिशियल यानी कि हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं। हनी बी के बारे में तो आप जानते हो, एपिस जिसको मैंने कहा हनी आप खाते हो, और सिल्क से आपका सिल्क का क्लॉथ बनता है। तो ये सारे हमारे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल आपके क्या है इंसेक्ट्स हैं। अब हम देख पा रहे हैं वेक्टर इंसेक्ट्स। वेक्टर इंसेक्ट्स देखिए ये मस्कीटोज होते हैं, एनोफिलिस मलेरिया स्प्रेड करता है, क्यूलिक्स जो है एंसेफेलाइटिस देता है हम लोगों को। उसके बाद है आपका एडीज़ आपका डेंगी, चिकनगुनिया जो है एक बीमारी है, जीका एक बीमारी है। ये सारे के सारे बीमारी जो है इन इंसेक्ट्स यानी इन मस्कीटो से होते हैं। ये वाहक हैं एक्चुअली इन सब बीमारियों के, इन सब जर्म्स के, एक तरफ से समझे तो ये खुद बीमारी नहीं है, ये वाहक है बीमारी की, इसलिए इनको हम वेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये ग्रेगेरियस पेस्ट का एग्जाम्पल है, यानी कि ये एकदम जहाँ जाते हैं एकदम अनाज को नष्ट करते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खेती कैसे नष्ट हो रहा है, किसके द्वारा, लोक्यूस्टा या लोकस्ट के द्वारा। तो ये क्या करते हैं, ये स्वयं की तरह आते हैं और जो इलाका जो है उसको पूरा का पूरा तहस नहस करके रख देते हैं। उसके साथ साथ देखिए आप नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं आप एक वीडियो जिसमें कि लिविंग फॉसिल लिम्यूलस को दिखाया गया है, जिसको हम किंग क्रैब भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए एक शेल जैसा चीज़ है ये शेल, लेकिन वो शेल नहीं जो कि आप मोलस्क या इसमें पाते हैं हायर एनिमल्स में। ये सब क्या है, ये काइटिनियस शेल ही है और ये एक दूसरे से अपने स्पीशीज़ में एक मात्र बचा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लिविंग फॉसिल कहते हैं। अब देखिए फाइलम मोलस्का, तो ये जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है तो इसमें आप एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हैं। एक है यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का फिगर ही है। तो यहाँ पे पाइला और दूसरा आप देख रहे हैं ऑक्टोपस। वैसे तो हम और भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे मैंने, लेकिन इंसेक्ट में आपको कोई निमोनिक्स नहीं दिया, याद रखिए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तरह एग्जाम्पल्स अलग अलग समझाने थे, लेकिन इसमें मैं निमोनिक्स दूंगा और साथ ही साथ बताऊं कि हैबिटेट इसका जो है ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है या एक्वेटिक भी हो सकता है। अगर एक्वेटिक है तो वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मरीन भी हो सकता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, आपका सिमेट्री हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सिलम हुआ, ये सारे के सारे अब से एक ही कहे जाएंगे। जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, सिमेट्री बाइलैटरल होगा, ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सेलम सेलोमेट होगा, सेगमेंटेड, तो ये थोड़ा सा बताया, 3 आप फाइला जानते हो जिसमें सेगमेंटेशन होता है, बाकी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमने सेगमेंट लिखा है अंडरलाइन करके, इसलिए कि और बताना है कि अनसेगमेंटेड होते हुए भी ये इसके पास डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और आपका जो है विसरल ऑर्गन्स है। तो इसका मतलब माने जिसको विसरल ऑर्गन एक हुड हम बनाते हैं, तो इस तरह से 3 हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन ऑफ द बॉडी देखते हैं, भले ही सेगमेंटेशन नहीं है इन द बॉडी। तो ये चीज़ में ध्यान रखने की बात है और कोई ज़्यादा बात नहीं है, इसी के लिए सेगमेंट सेक्शन जो सेगमेंटेशन वाला बात लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉडी कैविटी को दिखाने की कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पे बॉडी पहला नंबर कवर्ड होता है कैलकेरियस शेल से, ये सॉफ्ट, उसके नीचे देखिए एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है ऑफ द स्किन, जो एक मेंटल बनाता है जो कि विसरल हम्प के ऊपर होता है। अब उन दोनों के बीच में यानी कि मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। वहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि गिल लिखा हुआ है और वो कैसे है, वो फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करता है। उसके बाद देखिए कि इसका एंटीरियर पार्ट यानी कि इस तरफ देखिए आप यहाँ पे ये जो ये है क्या है आपका, ये आपका
हेड है, ये एंटीरियर हेड है, इसमें सेंसरी टेंटिकल्स भी है और माउथ जो है इसका फाइल लाइक एक रैस्पिंग ऑर्गन रखता है जिसका नाम है रेड्यूला, जो फीडिंग में हेल्प करता है। सेक्सेस इसके यूजली ये डायोशियस होते हैं और ओविपेरस लाइक अभी मैंने बताया आर्थ्रोपोडा में, तो ये भी ओविपेरस होता है और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है सॉरी। और ये देख रहे हैं आप क्या है कि हमने निमोनिक्स के रूप में पूरे एग्जाम्पल्स को बताने की कोशिश किया है। मेरा आप तो सर देख रहे हैं तो मेरे स्कैल्प का हालत देखिए, तो मुझे जाना पड़ता है ओपीडी यानी कि आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए, कहीं बाई चांस बाल उग जाए तो मैंने उसी हिसाब से लिखा है स्कैल्प ओपीडी। तो एस से सीपिया, सी से कैटोप्ल्यूरा, ए से अप्लाइसिड, एल से लोलिगो, पी से पाइला, ओ से ऑक्टोपस, पी से पिंक डाटा, उसके बाद डी से डेंटालियम। तो ये सारे के सारे इनके आपके कॉमन नेम भी दिए हुए हैं, जैसे कि कैटल फिश, उसको काइटन, सी हेयर, स्क्वेड, एप्पल, स्नेल, उसके बाद आपका ये है क्या ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, पर्ल ऑयस्टर है, उसका टस्क शेल है। तो ये सारे कॉमन नेम्स हैं, तो वो उसके साथ साथ आप लर्न कर सकते हैं। अब हम चले आते हैं आपके फाइलम एकिनोडर्मेटा में। तो इसमें देखिए, इसमें स्पाइनी बॉडी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके भीतर का जो बॉडी के भीतर में कवरिंग के भीतर एक तो ये ऑसिकल्स होते हैं कैल्सेरियस, जो कि इंडोस्केलेटन के रूप में होते हैं, बाहर से नहीं है। ये काइटेनियस जो स्केलेटन था एक्सोस्केलेटन था, तो ये इंडोस्केलेटन होते हैं और स्पाइनी एक बॉडी फीलिंग देते हैं। तो इससे हम लोग इस फाइलम का नाम एकिनोडर्माटा कहते हैं, जिसका मतलब स्पाइनी बॉडीड होता है। तो अब देखिए लेवल ऑफ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल है। इसके हैबिटेट ये केवल मरीन होते हैं। आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हैं, एस्ट्रियस एंड ओफियूरा, हाँ। तो ये दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि सिमेट्री दो तरह का यहाँ पर होता है। एक है एडल्ट के लिए जो कि रेडियल होता है, और लार्वा जो होता है बायलैटरल होता है। ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सेलोमेट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देखिए, तो यहाँ पे तो कंप्लीट चुकी है। तो इसका माउथ याद रखिए वेंट्रल साइड में है, यानी कि नीचे की तरफ में, और एनस डॉर्सल साइड में। आप स्विम करते हो तो जैसे आपका माउथ किधर बढ़ता है, वेंट्रल, और आपका एनस डॉर्सल साइड में होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे है नहीं। सेक्सेस इसका सेपरेट डायोसिस यानी कि ये है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सॉरी यूजुअली एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है इनका इनडायरेक्ट होता है। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट यानी कि लार्वा स्टेज होता है जो कि फ्रीली स्विम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इस फाइलम का है। ये सिस्टम ऑफ फ्लूइड फिल्ड ट्यूब से है, जो कि आपके एकिनोडर्मेटस में पाया जाता है। देखिए ये किस काम में आता है, तो पहला नंबर तो लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए भी काम में आता है, और साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन में ही काम आता है। मैं इसका एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, मैं थोड़ा हट जाऊँगा, आप देखिए थोड़ा इसको ठीक से। तो ये था आपका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने दिखाया। और देखिए फिर निमोनिक्स आ गया आपके सामने। ऑलवेज इको अलर्ट, आप हमेशा इको सिस्टम से के हिसाब से अलर्ट रहिए, तो आप पॉल्यूशन कम कीजिएगा। तो ऑलवेज इको अलर्ट यहाँ के निमोनिक्स से। ऑलवेज से आपका आता है एस्ट्रियस, और जिसको स्टारफिश कहते हैं। ई से आपका एकाइनस आता है, जिसको सी अर्चिन कहते हैं। सी से क्यूकमेरिया आता है, जिसको सी क्यूकम्बर कहते हैं। ओ से ओफ्यूरिया हो जाता है, जिसको ब्रिटल स्टार कहते हैं। और अलर्ट से क्या हो गया, एंटीडॉन यानी कि सी लिली कहते हैं। तो ये था आपका फिगर भी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं और चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैंने ये दोनों का निमोनिक्स इसलिए दिया ताकि बहुत सारे यहाँ पे नंबर में आप इजीली आप सीख सकोगे। साथ ही साथ देखिए अब एंड ऑफ द वीडियो आ गए, तो आज का वीडियो तो यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं बता दूं कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो हेमिट कोडाटा और कोडाटा पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, ये उसमें दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पहले तो आपको हेमिट कोडाटा एंड कोडाटा के बीच में फ़र्क क्या है, साथ ही साथ कुछ पार्ट ऑफ द कोडाटा कंप्लीट करूंगा,
क्योंकि कोडाटा बड़ा सा हिस्सा है, उसमें उसके क्लासेस भी पढ़ने हैं। और इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं अच्छी तरह से आपको एनिमल किंगडम पढ़ा के याद करवा के ही छोड़ूंगा, और आप लगे रहिए, नीट में क्रैक करना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।